जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए आज की वीडियो में देखते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, हम सब एक एक करके जानेंगे और देखेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं पदार्थ क्या है ना। देखेंगे पदार्थ क्या है। तो ऐसी सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ऐसी सभी ब्रह्मांड की, चाहे ब्रह्मांड कहें, चाहे इस वायुमंडल की बात करें, चाहे पृथ्वी की बात करें, जितनी भी सारी वस्तुएं है ना, सब कुछ ना कुछ उसमें द्रव्यमान होगा। वह क्या होगा, आके स्थान घेरेगा, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कह सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें इस बोतल की बात करें ना, तो इसमें द्रव्यमान है ना। स्थान अगर रखें हम तो क्या स्थान घेरेगा ना, है ना। स्थान घेरेगा तो इसे क्या कहते हैं, हम पदार्थ कह सकते हैं। चाहे मान लीजिए एक कलम है, ये इसमें द्रव्यमान है, मास है, वजन है, रखेंगे पृथ्वी पर चाहे कहीं भी रखें, इसमें क्या होगा, जगह घेरेगा ना, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। पदार्थ का दूसरा नाम क्या होता है, पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य होता है। पदार्थ का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्य होता है ना। ये द्रव नहीं, ध्यान रखेंगे, ये द्रव नहीं, द्रव्य और द्रव में अंतर दोनों में है ना। ये द्रव के बारे में अभी जानेंगे हम लोग ना। अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एक गिलास पानी है, एक गिलास में शरबत रखा हुआ है, चाहे पानी कहिए, है ना, शरबत कहिए चाहे पानी कहिए, इसमें क्या द्रव्यमान है कि नहीं है। ये गिलास में जो पानी रखा हुआ है तो क्या इसका आयतन है ना। अब इसमें क्या ये स्थान घेरा कि नहीं घेर रहा है, घेरा है। अगर ये पत्थर का टुकड़ा की बात करें ना, इसमें क्या द्रव्यमान होगा, वजन होगा, मास होगा ना। उसी तरह सेम क्या स्थान घेरा है कि नहीं घेरा है, तो ये भी क्या है, पदार्थ है। ये भी देखेंगे, है ना, ये भी पदार्थ है, वो भी पदार्थ है ना, ये भी पदार्थ है, वो भी पदार्थ है ना। तो दुनिया के प्रत्येक वस्तु जिसमें क्या है, द्रव्यमान है, स्थान घेर है, उसे क्या कर सकते हैं, पदार्थ, द्रव्य कह सकते हैं, मेटर। ठीक है। अब देखेंगे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शुद्ध पदार्थ, एक होते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है। अब ये नहीं कि जो साफ सुथरा है वो शुद्ध है और जो साफ सुथरा नहीं है गंदा है अशुद्ध, ये नहीं, है ना। देखेंगे ये क्या है, आखिर एक ही कण से मिलकर ये गोल्ड है। ये क्या है, आपको सोना है एक क्या है, एक गिलास शरबत है। तो ये क्या है, गोल्ड एक ही कण से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पे इसमें, इस गिलास में अगर शरबत रखा है तो यहाँ पे देखेंगे पुदीना का पत्ती है, नींबू है, यहाँ पे और भी कुछ मटेरियल है। इसमें क्या है, चीनी है, पानी है, हो सकता है और कुछ भी हो। तो ये सब अनेक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है और ये सिर्फ एक ही पदार्थ से, एक ही तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक ही कण से मिलकर बना हुआ है ना। ये जब क्या होगा, एक ही कण से मिलकर बनेगा, वो क्या होगा, शुद्ध होगा। और जो अनेक कण से मिलकर बना हुआ क्या होगा, अशुद्ध होगा। ठीक है। अब चलिए आइए आगे देखते हैं। शुद्ध पदार्थ में ये क्या है, तो वैसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। यानी एक ही कण से मिलकर बना हुआ होता है जिसका गुण एवं संरचना का होता है, समान होता है, एक समान। यानी शुद्ध पदार्थ का गुण एवं संरचना का होता है समान, बिल्कुल, है ना, समान होता है। यानी बात करें इसमें तत्व आ जाएंगे, इसमें क्या आएंगे, तत्व आ जाएंगे, है ना। जिसमें यहाँ पे सोना की बात करें, गोल्ड, है ना, यहाँ पे गोल्ड AU, यहाँ पे इसका संकेत होता है। यहाँ पे सोना जब है तो एक ही कण से मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल, है ना। इसमें इसका क्या है, एक ही कण से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे चांदी की बात करें, AG 47 नंबर इस क्रमांक होता है, तत्व संख्या। ये चांदी है जो है, ये चांदी भी एक ही कण से मिलकर बना हुआ है ना। ये ऑक्सीजन भी एक ही कण से मिलकर बना हुआ है। तो ये सब का सब क्या है, ये आपको शुद्ध पदार्थ है। यहां भी देखेंगे, हम देखेंगे यौगिक कंपाउंड पानी जो है ना, यहाँ H2O, यहाँ H2O क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर बना हुआ है। ये मिलकर बन गया है, लेकिन ये एक ही कण, हाइड्रोजन भी कण है
और ऑक्सीजन भी कण है, दोनों मिल गए क्या इसको अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं अलग कर सकते हैं, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, आखिर यौगिक में ना, यौगिक में मिश्रण में परिभाषा देखिएगा तो थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, हल्का फुल्का पहचान क्या है ना। आखिर यौगिक का हम अणु सूत्र, ये अणु सूत्र है H2O, है ना, यह छोटा होगा H2O, ये क्या है, ये H2O अणु सूत्र है। यहां नमक क्या है यहां पे देखिए लाफिंग गैस, तो इसको ना बाबू देखेंगे ध्यान से, NaCl सोडियम और क्लोरीन है ना, इसका भी कण का है आपस में मिलकर के दोनों नमक का निर्माण किया हुआ है ना। यहां पे देखेंगे लाफिंग गैस N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं हंसता है ना, उसके मुंह पर मार दीजिए कुछ, इसके मुंह पर क्या है मार दीजिएगा तो क्या होगा, हंसना शुरू कर देगा, सिर्फ हंसेगा, कितनों मारिए गधा की तरह रोएगा नहीं है, चोट लगेगा लेकिन वो हंसेगा, क्या है, क्योंकि उसके मुंह पर लाफिंग गैस, जब तक इसका असर रहेगा वो क्या होगा, लाफिंग गैस यानी सिर्फ हंसते रहेगा। चलिए आइए देखते हैं अब अशुद्ध पदार्थ देखते हैं। अशुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक, वैसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बना हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं हम, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। इनके गुण एवं संरचना क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, इनके गुण एवं संरचना दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। किनके, अशुद्ध पदार्थ के गुण एवं संरचना दोनों का है अलग अलग हो सकते हैं। यानी यहाँ पे देखेंगे चीनी पानी, चीनी का पानी है, यही जो बात किया अभी, इनके यहाँ पुदीना पत्ती है, नींबू है, इसमें पानी है, रंग है, कलर है ना, जो रेड रंग का आपको दिख रहा है। अब इसमें चीनी भी होगा। यहाँ पे देखें महाशय साहब, यहाँ पे मैकडॉल है ना, सॉरी रम है ना, हो हाँ रम है, इसमें भी अनेक कण मिले हुए हैं, है ना, एक कण से मिलकर नहीं बना हुआ है, इसीलिए क्या है ये अशुद्ध पदार्थ। ये शराब का हो गया है, अशुद्ध पदार्थ हो गया, चीनी पानी क्या हो गया, अशुद्ध पदार्थ हो गया है। अब आइए जानते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में, कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। देखिए पदार्थ की अवस्थाएं के ये भी अनलिमिटेड है, अनिश्चित है, लेकिन 7 अवस्थाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे हम 5 अवस्थाएं की चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन देखेंगे, यहाँ पे 5 अवस्थाएं जो है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट, जिसे संक्षेप में क्या बोलते हैं, BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। अब आइए जानते हैं एक एक करके, अगर ठोस क्या है, ठोस को ठोस क्यों कहा गया है ना, ये आगे देखते हैं और जानते हैं। आइए देखेंगे ठोस क्या है। जिस पदार्थ के आयतन और आकार का होता है, जिस पदार्थ के आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है, यानी बदलता नहीं है। निश्चित मतलब क्या होता है, बदलता नहीं है, तोड़ने फोड़ने काटने से वो क्या होगा, बदलेगा, उसे क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे, ठोस। यहाँ लकड़ी देखिए, ये लकड़ी क्या है, ठोस है। यहाँ ईंट के कहा जाए तो क्या, ये भी ठोस है। यहाँ पे लोहा कहा जाए, ये भी ठोस है। अब इसमें देखेंगे इसके अपेक्षा मजबूती इसमें कब होगा, इसके अपेक्षा मजबूती इसमें, क्योंकि सेमर का लकड़ी आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर लकड़ी की बात करें, कोई वस्तु की बात करें, है ना, कोई वस्तु की बात करें, तो मजबूती और कमजोरी ये कैसे दिखाई देता है। देखिए जिसके अंदर के अंतराणविक, अंदर के आकर्षण बल काफी मजबूत होंगे ना, काफी मजबूत होंगे, उतना ही क्या होगा, वह कठोर होगा, मजबूत होगा, ठोस होगा। जैसे में हीरा, हीरा का क्या होता है, हीरा इस प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ है, जो कार्बन का अपरूप है। कार्बन 2 अपरूप होता है, कार्बन का अनेकों अपरूप, जिसमें मुख्य रूप से 2 कार्बन और हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे ना, आखिर ये भी है ईंट, ये भी ठोस है, और लोहा भी ठोस है। तो इसमें अंतराणविक आकर्षण बल, इसके अंदर का जो आकर्षण बल है ना, काफी मजबूती के साथ एक दूसरे से चिपका हुआ, पकड़ा हुआ है। इसमें थोड़ा कमजोर है, लेकिन तभी मजबूत है, इसके अपेक्षा ये क्या है, मजबूत है ना। इस लकड़ी अगर दूसरा सिक्वोया का रहता है, जिसे हम सखुआ बोलते हैं, लकड़ी अगर सिक्वोया का रहता, सिक्वोया का, तो ये क्या होता, उससे मजबूत हो जाता, ईंट से क्या होगा, मजबूत हो जाता, सिक्वोया का लकड़ी रहता।
तो ठोस को ठोस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर के अंतराणविक आकर्षण बल, इसके अंदर के अंतराणविक आकर्षण बल एक दूसरे के साथ काफी घनिष्ठता से चिपका हुआ पकड़ा हुआ रहता है ना। अब आइए जानते हैं द्रव के बारे में। देखेंगे द्रव। अब जिस पदार्थ के आयतन निश्चित और आकार का होता है, अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। यानी आयतन निश्चित, अगर ये पानी फ्लो कर रहा, बह रहा है ना, पानी बह रहा है, अगर हम एक बोतल में अगर पानी अगर हम लेकर आए, इस बोतल में पानी लेकर आए हम भरें, है ना, तो ये मान लिया कि 1 लीटर पानी इसमें आता है, अगर इसको बोतल रख लिए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? इतना ही में आ गया। तो इसका आयतन तो निश्चित हो गया कि हाँ 1 लीटर है, इसका द्रव्यमान तो निश्चित हो गया। लेकिन यही हम टाइल्स पर गिरा दें, जमीन पर गिरा दें, है ना, तो इससे क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इसलिए कहा गया इस पे आखिर आयतन तो निश्चित है, पानी तो 1 लीटर है, लेकिन मान लीजिए बोतल में आया, एक थाली में आया, एक गमला में, इसका आकार का है बदल गया, फर्श पे गिरा दिए, कर कहा आकार बदल गया। अगर 1 लीटर पानी से कहें टाइल्स धोने के लिए तो कितने रूम धो सकते हैं, है ना? तो इसका आकार बदला ना, इसका आकार बदला, यहाँ पे आकार बदला है, आयतन नहीं बदला। आयतन तो निश्चित है कि 1 लीटर है तो 1 लीटर है नहीं है, 1 लीटर है तो 1 लीटर है नहीं है, लेकिन बदला का यहाँ पे आकार बदला। यही पे सेम कंडीशन है, यहाँ पर तेल जो है एक छोटा सा एक आ गया यहाँ प्याला में, अगर इसको अगर थाली में हम रख दे तो वो फैल जाएगा, अगर टाइल्स को फेंक दे तो और फैलेगा। इसी तरह सेम कंडीशन है, एक गिलास में दूध है, ये भी है ना। मान लीजिए कि जिस पात्र में रखे हैं उस पात्र में इसका आयतन तो निश्चित है, जितना भी ग्राम है, 1 लीटर है, 250 ग्राम है, 200 ग्राम है, जितना भी है आयतन तो निश्चित है, लेकिन आकार क्या है? अनिश्चित है ना। अब आइए जानते हैं गैस के बारे में। गैस के बारे में देखेंगे, गैस, है ना, गैस के बारे में देखिए, जिसका क्या होता है? आयतन और आकार दोनों का होता है कि अनिश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों का होता है अनिश्चित होता है। जिस पदार्थ के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जैसे जैसे क्या होगा? हो O2 ऑक्सीजन, यहाँ O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है? सब गैस है ना। इसको क्या कर सकते हैं ना, इसका आकार क्या है? निश्चित है, और ना आयतन निश्चित है। हाँ, बात करें तो एलपीजी में, एलपीजी लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सिलेंडर में इसको क्या करते हैं? भरते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को क्या करते हैं? एक साथ क्या होता है कि निम्न दाब और उच्च प्रेशर के साथ, निम्न ताप और उच्च प्रेशर, उच्च दाब के साथ किसी पात्र में भरते हैं ना, बंद पात्र में सिलेंडर के, है ना, वो क्या होता है? एलपीजी गैस होता है। अब इसमें, है ना, ये क्या होगा? गैस में जिसका आयतन और आकार दोनों का होता है अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं, है ना। अब देखेंगे आगे पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। आयनित गैसों से बनी यह अवस्था, आयनित गैसों से बनी यह अवस्था जिसके कण अत्यधिक ऊर्जा युक्त होता है, इसलिए यह उच्च तापमान पर पाई जाती है, इसलिए यह उच्च तापमान पर पाई जाती है। आयनित गैसों से बनी यह अवस्था जिसके कण अत्यधिक ऊर्जा युक्त होती है, इसलिए यह उच्च तापमान पर पाई जाती है। जैसे में सूर्य तथा बिजली की चमक में यह क्या होगा? प्लाज्मा, है ना। अगर बात करें सूर्य का तापमान भी बहुत अधिक, यानी बिजली जो मौसम बारिश का जब होता है तो बिजली गिरता है, देखते हैं, उसमें भी तापमान क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। यानी यहां पे देखेंगे, अब यहां पे देखें सूर्य तथा हाइड्रोजन, सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन में, सूर्य में हाइड्रोजन 74% और हीलियम कितना? 24% से मिलकर बना हुआ है, जो मुख्य रूप से क्या होता है? हीलियम में कन्वर्ट कर देता है। ये सूर्य जो टेम्परेचर है ना, बहुत ज्यादा होता है ना।
सूर्य का तापमान क्या होता है, आखिर बहुत ज्यादा होता है। सूर्य का है आखिर हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन है, और सबसे हल्के गैस हाइड्रोजन ही है, इसलिए सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में पाया जाता। ब्रह्मांड मतलब क्या, सबसे ऊपर, है ना। अब आइए देखते हैं पदार्थ की अगली अवस्था, यानी पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। यह अवस्था बहुत ही कम ताप पर लगभग 0 केल्विन की, लगभग 0 केल्विन पर पाई जाती है, जिसका कण आपस में मिलकर सुपर एटम का निर्माण करता है। जिसका जो क्या होता है, प्रयोगशाला में पदार्थ प्राप्त, है ना, जो पदार्थ होता है, जो प्राप्त हो रहता है ना प्रयोगशाला में, जो प्रैक्टिकल रूम में रहता है, वो पदार्थ रहता है ना। ये क्या होता है, आखिर जिसका जो सुपर एटम किसे बोलेंगे, आखिर लगभग 0 केल्विन पर, जैसे तापमान क्या होगा, सूर्य 0 होगा, है ना। अब बात करेंगे ना, आगे थोड़ा सा आइए आगे देखते हैं, आगे हम बात करें ना ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, है ना। इस बात को ध्यान से देखेंगे, ये आपस में इस सब का होता है ना, आखिर ये सब कैसे कैसे क्या होता है आज देखेंगे। ये मान लीजिए ये बक्स है ना। अब इसमें हम क्या किए, इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, आखिर पदार्थ भर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं देखेंगे, इसमें हम पदार्थ भर रहे देखेंगे, इसे कण भर रहे हैं, है ना। देखिए अब ठोस के ठोस क्यों, क्योंकि इसके अंतराणविक आकर्षण बल, इसके आकर्षण बल एक दूसरे के साथ क्या है, चिपका हुआ है, एक दूसरे के साथ क्या है, काफी घनिष्ठता के साथ पकड़ा हुआ है। यानी इसमें जो कण है ना, ये जो कण है काफी एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, नजदीक नजदीक चिपका हुआ है, काफी एक दूसरे के साथ नजदीक नजदीक चिपका हुआ है, इसलिए ठोस को ठोस कहते हैं। द्रव को क्या कहते हैं, इसके अपेक्षा क्या होगा, हो इसके अपेक्षा क्या होगा, इसके अपेक्षा थोड़ा दूरी पर होगा, इसके अपेक्षा क्या होगा, ठोस की अपेक्षा क्या होगा, थोड़ा ये दूरी पर होगा। इसलिए क्या है, पानी में कोई वस्तु गिर जाती है, लेकिन ठोस में क्या कोई वस्तु गिरती है, नहीं, बिल्कुल नहीं गिरती है। गैस में इसके अपेक्षा क्या होगा, गैस में बिल्कुल और दूर पर होगा, है ना। ये क्या होगा, इसका कण गैस में, अगर छत से कूदे क्या हवा में रुकेंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, निर्वात में कंडीशन होता है, निर्वात में मतलब वैक्यूम, बिल्कुल हवा नहीं। अगर निर्वात में कोई वस्तु गिराई जाती है ऊपर से ना, तो सब जितनी हल्का हो, अच्छा 100 किलो के, यानी 1 ग्राम को, 100 ग्राम के, एक ही बार सब वस्तु नीचे गिरेगा निर्वात में। और यही प्लाज्मा का होता है, इसका कण काफी दूर दूर पर होते हैं, इसका कण क्या होते हैं, काफी दूर दूर पर होते हैं, है ना। इसका कण क्या होता है, काफी दूर दूर पर होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।